नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक रोजगार मेला आज फिर से नई उमंग, नई आशाएं और युवा जोश का संदेश लेकर उपस्थित हुआ है। आज के इस आयोजन में देश भर से हजारों नवनियुक्त युवा कुछ ही समय में अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से जो 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक बार फिर आपके बटन दबाने के साथ ही 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे और आज एक बार फिर इन नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों और भिन्न भिन्न केंद्रीय शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। नियुक्ति पत्र के साथ साथ इनमें से प्रत्येक उम्मीदवार को मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी ताकि अपनी नई जिम्मेवारी ग्रहण करते हुए अपने नए दायित्व के लिए वो अपने आप को प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, गत 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में रोजगार के विषय को लेकर के प्रमुखता 2 स्तर पर काम हुआ है। जहां एक और लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई गई, रिक्त पदों को भर दिया गया, नई वैकेंसीज पैदा की गई, वहीं साथ ही साथ आपने सरकारी नौकरी से बाहर लाखों की संख्या में रोजगार के कई अनेक विकल्प भी उपलब्ध करवाए, जिनमें से बहुत से सरकारी नौकरी से भी शायद अधिक आकर्षक रहे। उदाहरण के तौर पर सन 2016 में स्टार्टअप की पॉलिसी आई और देखते ही देखते स्टार्टअप्स की संख्या में 300 गुना वृद्धि हुई और 1 लाख तक पहुंच गए। आज हम स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर खड़े हैं। आपने अंतरिक्ष विभाग के दरवाजे खोल दिए। 2-3 वर्षों के भीतर वहां 150 से अधिक स्टार्टअप इसरो के साथ काम कर रहे हैं। आप ही के नेतृत्व में अरोमा मिशन प्रारंभ किया गया। आज हजारों की संख्या में एग्री स्टार्टअप्स का एक नया वर्ग उभर करके सामने आया है। साथ ही साथ आपने सेक्टोरल डेवलपमेंट के कार्यों को गति शक्ति प्रदान की और रातों रात रोजगार के भिन्न भिन्न साधन उपलब्ध हुए हैं। मिसाल के तौर पर जहां मेट्रो की पटरी मात्र 600 मीटर प्रति माह तैयार हुआ करती थी, आज उसकी रफ्तार बढ़ गई, 6 किलोमीटर प्रति माह की रफ्तार से वो निर्माणित हो रही है। जहां PMGSY की सड़कें मात्र 3.25 लाख किलोमीटर तक तामीर हुई थी, आज वो बढ़ करके लगभग 8 लाख किलोमीटर हो गया। जहां विश्वविद्यालय मात्र 725 थे, उनमें से 300 और अधिक केवल 9 वर्षों में जुड़े। जहां मेडिकल कॉलेज 145 थे, उनमें 250 से अधिक लगभग 270 9 साल में जुड़े। साथ ही साथ आपने नौजवानों के लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के भी प्रावधान लाए। उदाहरण के तौर पर मुद्रा योजना लगभग 25 लाख करोड़ वितरित हुआ है और 60% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत लगभग 40 लाख वेंडर ग्रुप्स को इसका लाभ पहुंचा है। इसी प्रकार खादी उद्योग में जो आपने सब्सिडी दी, वो लगभग 1 लाख करोड़ टर्नओवर तक खादी उद्योग जा पहुंचा है। जहां पहले खिलौनों का आयात होता था, आज निर्यात हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आज भी ये कार्यक्रम देश के 43 भिन्न भिन्न स्थानों पर एक साथ एक समय में देखा जा रहा है। वो सब लोग आपका संबोधन सुनने के लिए, आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए
बेचैन हैं। इसलिए और कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी जहां एक और युवा उल्लास और उनकी ऊंची उड़ानों का संदेश लाही है, वहीं भारत के तेजी से बदलते स्वरूप, संकल्पों को सिद्धि में बदलने की गौरव यात्रा और सर्वस्पर्शी विकास की उपलब्धियों का संदेश भी लेकर आई है। इसी संदेश को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। कोशिश और लक्ष्य, जिद और जोश, उद्यम और उत्साह, जज्बा और जीत, ये पहचान है युवा भारत की। ये मिसाल है नए भारत की। हमारी युवा शक्ति पूरी दुनिया में आशा और विश्वास भरती है। आज कौशल विकास से लेकर नवाचार और स्टार्टअप तक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार युवाओं की आकांक्षा, ऊर्जा और उत्साह को अवसरों से जोड़ रहा है। पिछले 9 सालों में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के विजन के साथ ऐसी नीतियां तैयार की गईं और निर्णय लिए गए जिनसे रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और उद्यमिता के लिए बड़े पैमाने पर मौके बने। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक अभूतपूर्व स्पीड और स्केल से बदलाव हुए हैं, जिन्होंने रोजगार सृजन में निर्णायक भूमिका निभाई है। 9 सालों में 10वीं से बढ़कर भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। वैश्विक संस्थाएं आज भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही हैं। दुनिया की जानी मानी कंपनियां भारत में अपनी यूनिट स्थापित कर रही हैं। पिछले 9 वर्षों में लगभग $600 बिलियन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है, जो अभूतपूर्व है। आज देश में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जिसमें युवाओं के लिए असीमित संभावनाएं और उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत रोजगार मेला समयबद्ध और ट्रांसपेरेंट तरीके से 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए की गई एक अहम पहल है। साथियों, युवाओं को अवसर देने और देश के विकास में उनके सामर्थ्य का उपयोग करने की दिशा में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी और पब्लिक सेक्टर के अनेक संस्थान अपना योगदान दे रहे हैं। रोजगार मेले के तहत भारत और राज्य सरकारों द्वारा हजारों युवाओं को हर महीने नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। 2014 से 2023 तक के 9 वर्षों में एसएससी, यूपीएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 8,82,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां की हैं, जो कि पिछली सरकार के 9 वर्षों की तुलना में 26% से भी अधिक है। गत 9 वर्षों में मार्च 2023 तक एसएससी द्वारा की गई भर्तियां 58% बढ़कर 4 लाख से भी अधिक हो चुकी हैं। सरकार में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सके, इसके लिए सभी नवनियुक्तों को 10 लाख से भी अधिक कर्मयोगी इस पोर्टल पर प्रशिक्षण पा रहे हैं। Right now, I got selected in the income tax department as tax assistant. This Rozgar Mela had made me enormously happy. There was no roadblock and I got my appointment letters in a time bound and hassle-free manner. रोजगार मेले उधमपुर में मुझे यह नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो इसके लिए सर मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और भारत सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अमृत काल में हमारे युवा कर्मयोगी भारत की विकास यात्रा को और गति देंगे और हमारी समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देगी।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने मार्गदर्शन से हम सभी को एवं देश भर से जुड़ी युवा महाशक्ति को अनुग्रहित करें। नमस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी, सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आजादी का अमृत काल अभी शुरू ही हुआ है। आपके सामने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी जी जान से जुट जाना है। मैं आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से
ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है। इन संस्थाओं का जोर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल, 1.5 साल का समय यूं ही लग जाता था। और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो 2-2, 5-5 साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकल करके अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। साथियों, आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है। भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। आप जानते हैं, एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन टूटना, कितनी कितनी कठिनाइयां दुनिया में दिखाई दे रही है। इन सब के बावजूद, और युवानों, मेरे युवा साथियों, इस बात को आप गौर कीजिए, इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, उद्योग का विस्तार होता है, नए नए उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। और स्वाभाविक है, बिना नए नौजवानों के काम हो ही नहीं सकता। और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारी सरकार के निर्णयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अवसर पैदा किए हैं। अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विस्तार से वो एक एक वाक्य में ब्यौरा दे रहे थे, लेकिन मैं जरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 6.5% से ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत से पैसेंजर व्हीकल दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट उनका बढ़ रहा है। कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट, इतना ही नहीं, हमारे 3 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, उसके एक्सपोर्ट में भी बहुत वृद्धि हो रही है। 10 साल पहले ये इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज ये इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ से जंप लगा करके 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भी भारत में लगातार विस्तार हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को
भारत सरकार की पीएलआई स्कीम से भी बहुत मदद मिल रही है। तेजी से आगे बढ़ते हुए ऐसे ही सेक्टर्स लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बना रहे हैं। साथियों, आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी, जनता जनार्दन के धन का दुरुपयोग, पुरानी जितनी सरकारें आप देखेंगे उनकी पहचान यही बन गई थी। आज भारत को उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये दुनिया में बहुत मायना रखती है। आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। एक डिसिसिव गवर्नमेंट। आज भारत सरकार की पहचान उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है। ग्लोबल एजेंसियां लगातार इस बात को घोषित कर रही हैं, अनुमान लगा रही हैं और विश्वास से कह रही है कि चाहे हाईवे का निर्माण हो या रेलवे का, ईज ऑफ लिविंग की बात हो या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा, भारत पिछली सरकारों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बीते वर्षों में भारत ने अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया है। लाखों करोड़ रुपए के इस निवेश ने भी रोजगार के करोड़ों अवसर बनाए हैं। अब जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, और वो है पानी। और उसके लिए हमने चलाया है जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन, उसके पीछे अब तक करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जब ये मिशन शुरू हुआ था तो ग्रामीण इलाकों में हर 100 में से, यानी 100 घर अगर गांव में हैं तो सिर्फ 15 घर ही थे जहां पाइप से पानी आता था। ये मैं एवरेज बता रहा हूं। 100 घर में से 15 घर में पाइप से पानी आता था। आज जल जीवन मिशन की वजह से हर 100 में से 62 घरों में पाइप से पानी आने लगा है और अभी भी तेज गति से काम चल रहा है। आज देश के 130 जिले ऐसे हैं, ये छोटा क्षेत्र नहीं है, 130 जिले ऐसे हैं जहां के हर गांव में, हर घर में नल से जल आता है। और साथियों, जिन घरों में अब साफ पानी पहुंच रहा है वहां लोगों का समय भी बचा है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो लाभ हो रहा है वो गंभीर बीमारियों से भी बचे हैं। पीने का शुद्ध पानी आरोग्य के लिए बहुत बड़ी औषधि बन जाता है।
एक स्टडी में सामने आया है कि जब हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगा तो डायरिया से होने वाली 4 लाख मौत होने से बच गई। 4 लाख जिंदगियां बच गई। यानी जल जीवन मिशन 4 लाख लोगों का जीवन बचाएगा। ये स्टडी ये भी कहती है कि हर घर जल पहुंचने से देश के गरीबों के 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बचने वाले हैं। यानी गरीब के घर में पैसा बचने वाला है, मध्यम वर्ग के परिवार का पैसा बचने वाला है। ये पैसे वो पानी का इंतजाम करने में, पानी से होने वाली बीमारियों के इलाज में खर्च करना पड़ता था उनको। जल जीवन का एक और बड़ा लाभ ये भी होगा कि इससे महिलाओं का बहुत सारा समय भी बचेगा। इस रोजगार मेले में नौकरी पाने वाले आप सभी समझ सकते हैं कि सरकार की एक एक योजना का कितना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जल जीवन मिशन का उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है। ऐसे ही आप जब अब सरकारी व्यवस्था में आए हैं तो सरकार की हर योजना को, अपने विभाग के हर लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। ये मेरा आपसे भरोसा भी है, अपेक्षा भी है। साथियों, देश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन, गुड गवर्नेंस दोनों का ही प्रमाण है। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता भी आई है और भाई भतीजावाद भी खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त होने का लाभ लाखों युवाओं को हुआ है। एक तरफ हमारी सरकार के ये ईमानदार प्रयास है तो दूसरी तरफ, और ये बात मैं चाहता हूं मेरे नौजवान पूरा समझने का प्रयास करें, हकीकतों के आधार पर कुछ बातें आ रही है। दूसरी तरफ भाई भतीजावाद है। अभी आपने एक दो दिन पहले मीडिया में आई रिपोर्ट देखी होगी, अखबारों में, टीवी पे काफी कुछ देखने को मिला। एक राज्य की उसमें चर्चा है, और चर्चा क्या है? एक राज्य में कैश
कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं, वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेके आई है। उस राज्य का क्या पद्धति है, क्या बात उभर करके आई है? नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है। रेट कार्ड बताया गया है, और रेट कार्ड भी कैसा है? छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है। अगर आप सफाई कर्मी की नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये रेट रहेगा, भ्रष्टाचार में इतना देना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो ड्राइवर की नौकरी के लिए ये रेट रहेगा। अगर आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए, टीचर की नौकरी चाहिए, नर्स की नौकरी चाहिए, तो आपको ये रेट रहेगा। आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है और कटमनी का कारोबार चलता है। देश का नौजवान कहां जाएगा? ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेट कार्ड बनाते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेट कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। रेट कार्ड आपकी काबिलियत को, आपके सामर्थ्य को, आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। हम आपके सेफ गार्ड में लगे हैं, जो आपके सपनों के लिए जीते हैं, आपके संकल्पों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी हर इच्छा आकांक्षा, आपके परिवार की हर इच्छा आकांक्षा, उसको सेफगार्ड करने में हम लगे हैं। अब देश तय करेगा देश के नौजवानों का भविष्य। रेट कार्ड के भरोसे चलेगा कि सेफगार्ड व्यवस्था के अंदर सुरक्षित तरीके से पनपेगा। साथियों, ये भाई भतीजावाद वाली पार्टियां देश के सामान्य मानवी से आगे बढ़ने के अवसर छीन लेती है, जबकि हम देश के सामान्य मानवी के लिए नित नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने लोगों को भाषा के नाम पर एक दूसरे से भिड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। लेकिन हम भाषा को लोगों को रोजगार देने, उन्हें सशक्त करने का माध्यम बना रहे हैं। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी को अपना सपना पूरा करना हो तो कोई भी भाषा उसके सामने दीवार न बने। भारत सरकार आज जिस तरह
मातृभाषा में भर्ती परीक्षा पर जोर दे रही है, एंट्रेंस एग्जाम पर जोर दे रही है, उसका भी सर्वाधिक लाभ मेरे देश के बेटे बेटियों को मिल रहा है, हमारे नौजवानों को हो रहा है। रीजनल लैंग्वेज में परीक्षा होने से युवाओं को आसानी से अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिला है। साथियों, आज तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में सरकारी व्यवस्थाओं और सरकारी कर्मचारियों के काम करने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। एक समय था जब देश के सामान्य नागरिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे। आज सरकार अपनी सेवाएं लेकर देश के नागरिकों के घर तक पहुंच रही है। अब जनता की अपेक्षाओं को समझते हुए, क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विभिन्न सरकारी दफ्तर और विभाग जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए काम करने पर जोर, ये हमारी प्राथमिकता है। इतने सारे मोबाइल ऐप्स के माध्यम से, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सरकार से मिलने वाली सुविधाएं अब बहुत आसान हो गई है। पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। इन बदलावों के बीच आपको भी देश के नागरिकों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से काम करना है। आपको इन सुधारों को और आगे बढ़ाना है और इन सब के साथ ही आप लगातार कुछ न कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति को हमेशा बनाए रखिएगा। सरकार में प्रवेश ये जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं हो सकता है। आपको इससे भी आगे बढ़ना है और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। आपके जीवन के नए सपने, नए संकल्प, नया सामर्थ्य उभर करके आना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल, ये ऑनलाइन पोर्टल जो है आई गॉड के माध्यम से नई सुविधा बनाई है। हाल ही में इसके यूजर्स की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कोर्सेज का आप पूरा फायदा उठाएं। आपको नौकरी में बहुत काम आएगा। आपको प्रगति करने के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मैं दोस्तों आपको यहां से आगे देखना चाहता हूं। आप भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। ये 25 साल मेरे लिए आपकी प्रगति का भी है और हम सब के लिए देश की प्रगति का भी है। आइए अमृत काल के अगले 25 वर्षों की यात्रा में हम कंधे से कंधा मिलाकर मिलकर के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज गति से चल पड़े, आगे बढ़े। मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।